इस वीडियो में हम अ, एक नया कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, ग्रुपिंग कैसे की जाती है डाटा में। और उसके अलावा हम एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन था हमारा स्टार्ट में इस प्रोजेक्ट से हवाले से उसका आंसर भी करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि वी हैव टू बिल्ड अप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। और इन ऑर्डर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हमने बिल्ड करना है इस तरह के हमें जो रीजन ऑफ फेलियर भी पता चले और कैंसलेशन पता चले कि ड्राइवर साइन होने से पहले हुआ है या ड्राइवर साइन होने के बाद उसकी कैंसलेशन हुई है। तो ये बेस्ड ऑन दिस हम एक ना डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज किसी भी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की कितनी है। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ऑर्डर की रीजन ऑफ फेलियर के मुताबिक क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो हमारे पास जो इस इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ऑर्डर्स के डिफरेंट नंबर्स हैं। दिस इज द ऑर्डर ग्लोबल की, मतलब कि ऑर्डर की ना एक की है जिसे हर ऑर्डर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो ये उसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके उसकी रीजनिंग आइडेंटिफाई की थी कि ऑर्डर स्टेटस क्या है, सिस्टम रिजेक्ट है या कैंसिल, क्लाइंट कैंसिल है या सिस्टम रिजेक्ट है। तो इसकी एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि हम काउंट कर लें कि इसके अंदर क्लाइंट कैंसिल कितने हैं और सिस्टम रिजेक्ट कितने हैं। तो इसको हम इस चीज को हम कहेंगे ये इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द ऑर्डर स्टेटस और रीजन ऑफ फेलियर। कि ये रीजन ऑफ फेलियर के मुताबिक हमने इन ऑर्डर्स को जो है वो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ये ऑर्डर स्टेटस की वैल्यूज के लिहाज से ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन काउंट है। तो यूजुअली हमें अक्सर इस तरह का डेटे को समराइज करके देखना पड़ता है कि क्या रेट चल रहा है, क्या रेशियो है बिटवीन गिवन वैल्यूज। जिस तरह इसमें हमें नजर आ रहा है बहुत सारे ऑर्डर्स इस स्पेसिफिक, अगर सिर्फ डाटा ये 10 रोज हो तो इसमें से बहुत सारे ऑर्डर जो हैं वो सिस्टम रिजेक्टेड है। तो लेकिन इसमें कम ऑर्डर क्लाइंट कैंसल्ड है। ऑफ कोर्स जब हम ज्यादा सारे डाटा पे करेंगे तो उस वक्त मे बी ये डिफरेंट रेशियोज हों। लेकिन बहरहाल ये समरी हमें थोड़ा सा बेहतर अंदाजा देती है कि हमारा डाटा के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं या किस तरह फेलियर्स की रीजंस क्या हैं या बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स क्या बन रहे हैं डाटा में। तो आमतौर पर जब हमने डाटा इस शक्ल में और इसमें कन्वर्ट करना हो तो हम जो ये बड़ा कॉमन टास्क है जो हम डेटाबेसेस में अक्सर करते हैं, हम ये टास्क इधर डाटा पाइथन में भी कर सकते हैं और इसको हम ग्रुप बाय के थ्रू करते हैं। कि हम डाटा को पहले ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय का मतलब ये है कि सारे सिस्टम रिजेक्ट ऑर्डर और क्लाइंट कैंसिल ऑर्डर अलग अलग कर लिए जाएं। फिर उनके ऊपर कोई फंक्शन लगाया जाए जिस तरह में भी हम चाहते हैं कि तुम इनको काउंट कर लें, किन किन की वैल्यूज हमारे पास ना इस कॉलम में कौन कौन सी कॉल वैल्यूज हैं इनको काउंट कर लें। अगर कोई नल वैल्यू हो तो उसको हम काउंट नहीं करना चाहते, अगर कोई एक्चुअल वैल्यू है तो हम उसको काउंट कर लें। तो दूसरे स्टेप पे फिर हमें काउंट करना पड़ता है। तो पहले पे हमें किसी बेस पे डाटे को ग्रुप करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर ये ग्रुप बाय का फंक्शन है। ग्रुप बाय के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इस डाटे के ऊपर तो काउंट का ही फंक्शन ज्यादा फिजिबल है, लेकिन इसके अलावा मिनिमम टोटल सारे डाटा में से मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज, एवरेज, सम, ये डिफरेंट ग्रुप फंक्शन है। इसके अलावा भी काफी है, लेकिन ये मेजर ग्रुप फंक्शंस हैं। और काउंट का इटसेल्फ एक ग्रुप फंक्शन है। इसको अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने इसी डाटा के ऊपर प्रैक्टिकली, लाइन ऑफ कोड है वो ये उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड होगा। तो हम डाटा फ्रेम, जो भी डाटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप बाय का फंक्शन है, किस कॉलम के ऊपर हम ग्रुप बाय करना चाहते हैं वो। और उसके बाद जब हम ग्रुप बाय कर लेते हैं कॉलम्स को, इसकी बेस पे वो जो भी इसके अंदर अगर दो वैल्यूज होंगी तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स बना देगा। अगर तीन वैल्यूज होंगी तो ये तीन अलग अलग ग्रुप्स बना देगा। तो ग्रुप बाय एक्चुअली इसके अंदर यूनिक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब की बेस पे डिफरेंट ग्रुप बना देगा। उसके बाद फिर हम जो ग्रुप्स बनेंगे उसको हम बता रहे हैं कि उसकी ऑर्डर की को काउंट कर लो। ऑर्डर की को इसलिए क्योंकि अगर हम ऑर्डर स्टेटस में से भी किसी चीज को काउंट कर सकते हैं या किसी दूसरे कॉलम पे भी काउंट कर सकते हैं। दूसरे कॉलम में अगर नल वैल्यूज होंगी तो वो काउंट नहीं होंगी, लेकिन ऑर्डर की में हमें पता है कि ऑर्डर की अगर है तो इसका मतलब उसके अंदर वो नल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ऑर्डर की इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर। तो वो इसलिए हम इसको काउंट करें कि ये वैल्यूज टोटल काउंट कर लो जहां जहां पे ये नॉट नल है। तो ओवरऑल जब हम ये कमांड चलाएंगे तो वी विल गेट दिस रिजल्ट कि इतने क्लाइंट कैंसल्ड है
और इतने सिस्टम रिजेक्टेड है। तो इधर से हमें बड़े वाजे नजर आ रहा है कि डबल से ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं दोज आर रिजेक्टेड बाय द क्लाइंट, और उससे कोई 9,000 के करीब जो ऑर्डर्स हैं वो सिस्टम रिजेक्ट करा। तो इस तरह हमें एक डाटा की समरी पता चल रही है। समरी को मजीद ज्यादा विजुअलाइज करके भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में ग्राफिकली, जिससे ज्यादा बेहतर तौर पर हमें चीजें अंडरस्टैंड होंगी या लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा सम टाइम हमें ग्रुपिंग मल्टीपल कॉलम्स पे भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस केस हमारे पास डाटा ये है कि ड्राइवर, हम ये देखना चाहते हैं कि चलें ये बताएं कि जो ऑर्डर स्टेटस है, क्लाइंट ने कैंसिल किया, क्या ड्राइवर साइन होने के बाद किया है या ड्राइवर साइन होने से पहले किया है। इस तरह सिस्टम ने जो कैंसिल किया है वो क्या ड्राइवर साइन होने से पहले किया था या उससे पहले उसके बाद में किया। तो हम ये चाहते हैं कि हम दो कॉलम्स के ऊपर ना ग्रुपिंग करें डाटा की। तो लेट्स से ये डाटा है, इस ड्राइवर असाइंड और ऑर्डर स्टेटस का। तो अब हम इसको समराइज किस तरह करना चाहते हैं। हम इस तरह चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि इज ऑर्डर साइंड नो है, तो उस केस में क्लाइंट कितने कैंसिल थे और सिस्टम ने कितने रिजेक्ट किए हैं। अगर ऑर्डर स्टेटस यस है, ड्राइवर साइंड हो गया हुआ है, फिर क्लाइंट ने होने के बाद कितने कैंसिल किए थे और कितने रिजेक्ट किए थे। तो ये ओवरऑल डाटे की जो है वो हम दो कॉलम्स की बेस पे उसको ग्रुप बाय कर रहे हैं। तो इसको अगर ग्रुप बाय करना हो तो ऑफ कोर्स इसका भी बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। प्रीवियसली लिस्ट के अंदर हमने एक कॉलम की बेस पे ग्रुप बाय किया था, अब हम मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे ग्रुप बाय कर सकते हैं। हम उन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे यूज करेंगे और फिर हम उसी तरह जो नॉन नल वैल्यू है उसकी बेस पे उसको काउंट कर लेंगे। तो इसी चीज को जरा क्विकली हम यहाँ पे अपनी नोटबुक में करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह हम ये काम करेंगे। यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, df डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हमारे पास जो जिसकी बेस पे हमने करना है वो हमने पहले इस ड्राइवर असाइंड के लिए किया था। तो इसको हम देखते हैं कि ये ग्रुप बाय करेगा। उसके बाद फिर हम इस ग्रुप बाय में से जो ऑर्डर जीके की वैल्यू है उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमें एक समरी के तौर पर एक टेबल रिटर्न कर देगा जिसमें वो कह रहा है कि ड्राइवर साइन टोटल जो है वो नो, इतने जो ये सारा समय डाटा वो तमाम ऑर्डर्स का है जिसके अंदर ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। तो ये हमें बता रहा है कि इतने ड्राइवर ने जो है वो साइंड नहीं हुए हुए थे 23,000 जब ऑर्डर किसी वजह से कैंसिल हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। इसी तरह यस के केस में ये ड्राइवर साइंड हुए हुए थे और फिर ऑर्डर कैंसिल या रिजेक्ट हुए हैं। तो ये तो हमें ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है। स्लाइड्स में डिफरेंट कॉलम था, यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंट कॉलम से सिंगल कर किया है। अच्छा जी, इसी तरह अब आप मल्टीपल कॉलम में करना चाहते हैं तो आप ग्रुप बाय, और अब हम ये भी देखना चाहते हैं इसमें जो नो हुए हैं कितने ऐसे हैं जो एक्चुअली सिस्टम ने रिजेक्ट किए हैं या यूजर ने रिजेक्ट किए हैं। क्योंकि 23,000 के अराउंड वो 100 लेस है उससे, तो 23,000 के करीब जो है वो ऑर्डर्स रिजेक्ट हुए जब ड्राइवर साइड नहीं था। तो ये 23 में से कितने जो है वो क्लाइंट्स ने किए और कितने सिस्टम ने किए। इसी तरह ऐसे कितने हैं जो यस के केस में जब ड्राइवर साइंड हो गया होता कितने उसने किए हैं, सिस्टम ने रिजेक्ट किए हैं और कितने क्लाइंट ने किए हैं। तो इसी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस ड्राइवर साइंड के साथ साथ हम ऑर्डर स्टेटस को भी लगा देते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो फॉन्ट है वो ड्राइवर साइन के लिहाज से नो और क्लाइंट कैंसल इतने हैं, सिस्टम रिजेक्टेड इतने हैं, यानी कि जिनको ड्राइवर साइन नहीं हुआ था उसमें से 9,000 के करीब सिस्टम ने रिजेक्ट किए हैं, और जब ड्राइवर साइन नहीं हुआ था तो क्लाइंट ने 13,000 के करीब किए हैं। लेकिन जब ड्राइवर साइंड हो गया हुआ था
फिर सिस्टम ने बहुत कम रिजेक्ट किए हैं और क्लाइंट ने बहुत ज्यादा किए हैं। इसका मतलब जब ड्राइवर साइंड हो जाता है तो फिर सिस्टम की रिजेक्शन रेशो इग्नोरेबल है, बहुत कम है, लेकिन क्लाइंट उस वक्त भी रिजेक्ट कर रहा है। और इसकी क्या रीजन है, अब ये हमें मजीद डिगअप करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नो के केस में चलें समझ आ रही है कि सिस्टम उस वक्त रिजेक्ट कर रहा है, ड्राइवर साइंड ही नहीं है, और अगर ड्राइवर नहीं मिल रहा तो मे भी रिजेक्शन हो, लेकिन फिर भी क्लाइंट उससे ज्यादा रिजेक्ट करा। तो ये क्वेश्चन है जो एज ए डेटा साइंटिस्ट फिर आप अपने डाटा से जब ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एज ए डेटा साइंटिस्ट फिर आपके मजीद क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम जो है इन क्वेश्चन को डिगअप करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। तो आगे चलते हैं जबकि इसमें मजीद काफी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, और साथ देखते हैं कि किस तरह हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं।